हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजाना रात को 9 बजे हम लोग भैया डिस्कस करते हैं आपकी 3 यूनिट आपके पेपर 1 की मैथ्स, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है जी, जिसमें आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझाया जा रहा है। इसके अलावा आज अपन भैया किसकी बात करने वाले हैं? एक और छोटी सी हमारी यूनिट है जो कि हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। ये जो इकाई है हमारी इकाई नंबर 9 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस इंपॉर्टेंट इकाई के, उस महत्वपूर्ण इकाई के, उस इंपॉर्टेंट यूनिट के जो है आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो योगेश मेरा नाम है, JRF अड्डा हिंदी मीडियम अपना चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आप सभी के लिए यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी जो है करवाई जा रही है। तो सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा जो है आपको बताना चाहूंगा, सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा समय आप सभी का नहीं लूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि यदि क्रैश कोर्स से आप लोग एनरोल होना चाहते हैं तो बेटा क्रैश कोर्स से आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जहां पे पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी जो है आप सभी को पूरे मतलब डेडिकेटेड वे में जो है करवाई जा रही है। जहां पे पूरी 10 की 10 यूनिट जो है आप सभी को करवाई जाएगी। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है कंसेप्ट प्लस सॉल्यूशन के साथ। और यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है जी, मैं जो है 3 यूनिट करवा रहा हूं, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, जिसमें हम लोग जो है 10 साल के पेपर सॉल्व करते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा हमारे पीडी के कौन से हो सकते हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट जून 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ एग्जाम जब हमारे हुए हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए जो है टॉपिक लाया हूं, टॉपिक बनाए हैं कि सो दैट जो है बच्चों को कहीं ना कैसे जो है हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बेटा हमारे जो टॉपिक होते हैं वो है आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो भी आपके अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आप सभी के जो हो रहे हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आप सभी के जो हो रहे हैं उनके बारे में जो है आप सभी को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। जिसमें हमारा पेरिस एग्रीमेंट हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी की अर्थ समिट हो गई, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। ये सारे के सारे जो हैं आपके जो कन्वेंशन से आपके सम्मेलन है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, सारे के सारे बेटा आप सभी को जो है पढ़ने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके अलावा आपका एनएपीसीसी, आईएसए और जो भी इसके अलावा हमारी सारी चीजें आ जाती है वो सब हमें पढ़नी है। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो यदि किसी ने अभी तक ये यूनिट नहीं उठाई है और एंड मोमेंट पे, आखिरी समय पे यदि आप लोग कर रहे हैं तो यहां से काफी अच्छा जो है आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक तो आपके जो भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है बेटा उसके बारे में आप सभी को पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे टॉपिक पे बात करूं जो कि यूजीसी का अभी कुछ दिनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो गया है, आपका वायु प्रदूषण और उसके कारक। ठीक है जी, एयर पोल्यूशन और उसके पॉल्यूटेंट्स, जिसमें आप सभी वीओसी, पीओपीज, स्मॉग, एसिड रेन, आपकी जो अम्ल वर्षा होती है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। अब इसमें पूरा का पूरा आप सभी का आ जाता है, एसिड की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा पीएच स्केल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पीएच स्केल में आप सभी का जो एसिड वाटर होता है या वर्षा का पानी होता है, जो हार्ड वाटर, उसके बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ, तो ये जो है इंपॉर्टेंट आप सभी के कुछ टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं। वायु प्रदूषण तो हो गया, साथ में एक और प्रदूषण आप सभी का जरूरी है जो कि आपका जल प्रदूषण हो जाता है। इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आप यूरोफिकेशन पढ़ने वाले हैं, यूट्रोफिकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि आपका सुपोषण होता है। इसमें आप बायो अक्यूमुलेशन पढ़ेंगे, जैव संचय के बारे में आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, कठोर जल और नरम जल के बारे में एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, वो पढ़ना है। और इसमें जैसे मैं अभी बता रहा था, इसमें आप सभी का जैसे एसिड रेन की तो हमने बात ही करी, है ना। उसके अलावा जब एसिड रेन होती है तो उस एसिड रेन का पीएच क्या होता है, यूजीसी हमारे नेट के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया गया है। आपका जो नॉर्मल वाटर होता है, पानी होता है, बिल्कुल नॉर्मल पानी, उसका पीएच क्या होता है। ठीक है जी, तो उसके बारे में भैया आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, कि भैया आप कचरा फैला रहे हैं तो उसका भी कुछ ट्रीटमेंट तो हमें करना ही है ना, तो उसके लिए भी भैया आप सभी को यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एयर पोल्यूशन में, आपको AQI, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जो भी आपके इंडेक्स आ रहे हैं वो आप सभी को पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी आपकी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं,
गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे पढ़नी है। जैसे मैंने शॉर्ट बना के भी आप सभी को जानकारी इसकी दी थी, ठीक है। तो जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हमारा हो गया, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसडीजी और एमडीजी गोल्स। बट यदि मैं आपको बताऊं, अभी पिछले 1-2 साल से यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा जो है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण और आपका जल प्रदूषण है, यहाँ से जो है मैक्सिमम आप सभी के क्वेश्चन बन रहे हैं। और साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो है आप सभी को इसके बारे में पढ़ना है। करंट अफेयर्स में अब क्या क्या पढ़े मैंने बता दिया, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो भी इंडेक्सेस है, सूचकांक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है जी, जो भी अपडेटेड आप सभी के हैं, है ना, जो भी आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सरकारी जो भी आपकी नीतियां हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन सब के बारे में बच्चा पढ़ के ही जाना है। क्योंकि एक ऐसी यूनिट है, सबको लगता है कि यार पीडी में हम लोग क्या ही पढ़े, बड़ी बकवास है, पर नहीं, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा इसमें भी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि टॉपिक जो है आप लोग नहीं छोड़ेंगे, और बहुत जल्दी, जैसा मैंने बताया भी था, करंट अफेयर्स में लेके आ रहा हूं, जो कि आपके पीडी और हायर एजुकेशन में डेफिनेटली जो है हेल्प करने वाले हैं। तो यदि सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और बाकी डेली जो है मेरी रात को 9 बजे क्लास होती है, तो ज्वाइन द क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।